ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के तृतीय पाद के 18वें अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। अनियम अधिकरण नामक इस अधिकरण के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले अधिकरण सार के दोनों श्लोकों का विचार हो गया है। इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताने वाले भाष्य का विचार हम लोग कर रहे थे। भाष्यकार भगवान इस अधिकरण का विषय संशय तथा पूर्व पक्ष भाष्य में बता चुके हैं और सिद्धांत को बताने वाला जो इस अधिकरण का एकमेव सूत्र है, इस सूत्र का विचार हो रहा था। इस अधिकरण का विषय है उत्तरायण मार्ग ही। पूर्व अधिकरण में बताया गया निर्गुण ब्रह्म उपासकों के लिए उत्तरायण मार्ग अपेक्षित नहीं है। ज्ञानियों को निर्गुण विद्या का फल प्राप्त करने के लिए किसी प्रकार की उपयोगिता उत्तरायण मार्ग की नहीं है और सगुण ब्रह्म विद्या का फल प्राप्त करने के लिए उपयोगी है उत्तरायण मार्ग। जिन सगुण ब्रह्म विद्याओं का फल प्राप्त करने के लिए उत्तरायण मार्ग अपेक्षित है, उन विद्याओं का प्रकार अनेक है। अनेकों प्रकार की सगुण ब्रह्म विद्या है। उनमें से कुछ सगुण ब्रह्म विद्या विशेष के प्रकरण में बताया गया है उत्तरायण मार्ग। उपकोशल विद्या में, पंचाग्नि विद्या में, पर्यंकस्थ ब्रह्म की उपासना के प्रकरण में, दहर विद्या के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग की चर्चा है। और इन विद्याओं से अतिरिक्त भी बहुत सी उपनिषदों में सगुण ब्रह्म विद्याएं हैं, लेकिन वहां नहीं है उत्तरायण मार्ग की चर्चा। तो उत्तरायण मार्ग को विषय बना करके ये संशय होता है कि उत्तरायण मार्ग जिन विद्याओं के प्रकरण में उपनिषदों में आया है, उन्हीं विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का अन्वय होगा अथवा सामान्य रूप से उन विद्याओं के साथ भी और अतिरिक्त विद्याएं जिन सगुण विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग की चर्चा नहीं है, उन विद्याओं के साथ भी उत्तरायण मार्ग का अन्वय, इस प्रकार का संशय होता है। तो इस प्रकार का संशय होने पर पूर्व पक्षी ने कहा प्रकरण सामर्थ्यात् होना चाहिए। जिन विद्याओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग की चर्चा है, उन्हीं विद्याओं के साथ उत्तरायण मार्ग का अन्वय, अन्य विद्याओं के साथ नहीं। और इसमें ज्ञापक लिंग भी है। यदि मात्र सगुण ब्रह्म विद्या सभी सगुण ब्रह्म विद्याओं में हम उत्तरायण मार्ग का अन्वय मानेंगे, तब तो अनेकों प्रकार की सगुण ब्रह्म विद्याओं में से एक ब्रह्म विद्या के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ करने मात्र से सर्वत्र उसका उपसंहार हो जाता। तो अनेकों
ब्रह्म विद्याओं के प्रकरण में जो उत्तरायण मार्ग का पाठ है वह व्यर्थ होता है पुनरुक्ति। तो ये पुनर्वचन व्यर्थ होकर के ज्ञापन करता है कि जिन जिन विद्याओं के प्रकरण में ये उत्तरायण मार्ग पठित है उन्हीं उन्हीं विद्याओं में उत्तरायण मार्ग नियमित रहेगा, अन्यत्र उसका अन्वय नहीं होगा। ऐसा मानते हैं तो पुनरुक्ति सार्थक होती है, नहीं तो पुनरुक्ति व्यर्थ हो जाती है। इस प्रकार यह पुनरुक्ति का सार्थक्य रूप लिंग और प्रकरण के सामर्थ्य से पूर्व पक्ष प्राप्त हुआ उत्तरायण मार्ग का सगुण ब्रह्म विद्याओं में नियम व्यवस्था। तो भगवान वेद व्यास जी इस अधिकरण का सिद्धांत बता रहे हैं। अनियम सर्वासाम अविरोध शब्दानुमानाभ्याम। तो सर्वासाम ये सर्वनाम समस्त सगुण ब्रह्म विद्याओं का परामर्शक है। तो वे सभी सगुण ब्रह्म विद्याएं जो ब्रह्मलोक प्राप्ति फलक है, जिनका फल ब्रह्मलोक की प्राप्ति है, ऐसी समस्त ब्रह्म विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का उपसंहार होगा। ये अनियमः सर्वासाम इन दो पदों से सिद्धांत बताया गया। ऐसा मानेंगे यदि तो पूर्व पक्षी कहते हैं प्रकरण का बाध मानने की आपत्ति आएगी और प्रकरण प्रमाण का बाध उचित नहीं है। ऐसा यदि कहते दोष दिखाते हैं। सामान्य रूप से समस्त सगुण ब्रह्म विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का उपसंहार मानेंगे तो प्रकरण का बाध नामक दोष की आशंका करते हैं यदि, तो वेद व्यास जी ने सूत्र के उत्तरार्ध से इसका निराकरण कर दिया। ये कहा कि अविरोध यानी ये चे में अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते इत्यादि श्रुति से प्रकरण का बाध ये कोई विरोध नहीं है, दोष नहीं है। अविरोध है का मतलब दोषाभाव है, विरोधाभाव है। और स्मृति भी, गीता रूपी स्मृति भी ये बताती है 8वें अध्याय में शुक्ल कृष्णे गति हेते जगत शाश्वते मते इत्यादि से कि उत्तरायण मार्ग ब्रह्मलोक जाने वाले उपासकों को सामान्य रूप से प्राप्त होता है। सभी ब्रह्मलोक में जाने वाले उपासक, चाहे वे वैश्वानर उपासक हो या शांडिल्य उपासना का अनुष्ठान करने वाले हो या मधु विद्या के उपासक हो, सब के सब सामान्य रूप से उत्तरायण मार्ग से ही जाते हैं। शुक्ल गति शब्दित तो ऐसा स्मृति भी बता रही है। अनुमान शब्द का अर्थ है स्मृति। इस प्रकार ये अनियम सर्वासाम अविरोध शब्दानुमानाभ्याम इस सूत्र से भगवान वेद व्यास जी ने इस अधिकरण का सिद्धांत बताया कि सगुण ब्रह्म विद्याओं में सर्वत्र उपसंहार होगा उत्तरायण मार्ग का इत्याकारक। ऐसा ही अर्थ भगवान भाष्यकार इस सूत्र का कर रहे हैं। सूत्र भाष्य को देखिए, सिद्धांत को बताने वाले, इत्येवं प्राप्ते पठति अनियम इति, ये जो भाष्य हैं
सूत्र का व्याख्यान रूप जो भाष्य है वो है सर्वासाम एव अभ्युदय प्राप्ति फलानाम इत्यादि, और एवं प्राप्ते पठति अनियमिति ये तो सूत्र का अवतरण भाष्य है, और सूत्र का व्याख्यान भाष्य है सर्वासाम एव अभ्युदय फलानाम इत्यादि। इसकी अवतरण टीका है सिद्धांतयति सर्वासाम इति। ये जो टीका में 5वीं पंक्ति में सिद्धांतयति सर्वासाम इति ये प्रतीक है ना, उसमें सिद्धांतयति इस एक पद से सिद्धांत सूत्र के व्याख्यान रूप भाष्य का अवतरण लिखा गया। अब भाष्य को देखिए, सर्वासाम एव अभ्युदय प्राप्ति फलानाम सगुणानाम विद्यानाम अविशेषेण ऐसा देवयानाख्या गतिर भवितुम अर्हति। कहते हैं कि सूत्रस्थ सर्वासाम ये जो सर्वनाम है वह समस्त सगुण ब्रह्म विद्याओं का परामर्शक है, और सगुण ब्रह्म विद्याओं का एक विशेषण है अभ्युदय प्राप्ति फलानाम। इसमें अभ्युदय शब्द का अर्थ है उत्कर्ष, और संसारांतपाती सर्वोत्कृष्ट उत्कर्ष है ब्रह्मलोक। इसलिए अभ्युदय शब्द का अर्थ कर रहे हैं टीका में टीकाकार कि अभ्युदयो ब्रह्मलोक, अभ्युदय प्राप्ति फलानाम। इसमें अभ्युदय शब्द यहाँ पर ब्रह्मलोक का परामर्शक है, और अभ्युदय प्राप्ति शब्द का अर्थ निकलेगा ब्रह्मलोक प्राप्ति। और ब्रह्मलोक प्राप्ति शब्द का और फल शब्द का बहुव्रीहि समास है उसका, इसलिए अभ्युदय प्राप्ति फलानाम का अर्थ निकलेगा ब्रह्मलोक प्राप्ति है फल जिन उपासनाओं का, वे उपासनाएं अभ्युदय प्राप्ति फल कहलाती है। वे हैं सगुणानाम विद्यानाम, सगुण विद्या है सगुण ब्रह्म विद्या जिनका फल ब्रह्मलोक प्राप्ति है। उनमें से सभी सगुण ब्रह्म विद्याओं में अविशेषण यानी सामान्य रूप से येषा देवयानाख्या गतिर भवितुम अर्हति, उत्तरायण मार्ग का उपसंहार समस्त सगुण ब्रह्म विद्याओं में होगा। अब ननु इत्यादि से पूर्व पक्षी समस्त सगुण ब्रह्म विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का उपसंहार मानने पर प्रकरण का बाध नामक जो दोष की आशंका कर रहे थे, वह आशंका यहाँ पर भी बता करके अनिष्टापत्ति पूर्व पक्षी के लिए वो थी। वो सिद्धांति कहते हैं ये अनिष्टापत्ति नहीं है, दोष नहीं है। प्रबल प्रमाण से दुर्बल प्रमाण का बाध इसे अनिष्टापत्ति नहीं कहा जा सकता, दोष नहीं कहा जा सकता। इसलिए पहले पूर्व पक्ष की प्रतिज्ञा का यानी शंका का अनुवाद किया जा रहा है ननु इत्यादि से कि ननु अनियम अभ्युपगमे प्रकरण विरोध उक्त। अनियम स्वीकार करेंगे अर्थात समस्त सगुण ब्रह्म विद्याओं में उत्तरायण मार्ग का उपसंहार करेंगे तो प्रकरण का विरोध उपस्थित होगा। प्रकरण का विरोध है प्रकरण का बाध। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा है उसके विषय में सिद्धांति का कथन है नैषो अस्ति विरोध।
नैसो अस्ति विरोध इसका अवतरण है टीका में। अविशेष श्रुत्यादीना प्रकरण बाधो न दोष इत्याह नैष दोष। तो अविशेष श्रुति है ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, और आदि शब्द से स्मृति को लेना। तो ये श्रुति तथा स्मृति से प्रकरण का यदि बाध होता है तो इसे दोष नहीं माना जाता, क्योंकि श्रुति जो है प्रकरण की अपेक्षा बलवती है, प्रकरण श्रुति की अपेक्षा दुर्बल है। तो प्रबल प्रमाण से दुर्बल प्रमाण का बाध दोष नहीं है। ये कह रहे हैं कि अविशेष श्रुत्यादिना प्रकरण बाधो न दोष इत्याह नैष दोष इति। तो भाष्य है कि नैषो अस्ति विरोध। शब्दानुमानाभ्याम का अर्थ कर दिया श्रुति स्मृतिभ्याम इत्यर्थ। सूत्रस्थ शब्दानुमानाभ्याम यह पद श्रुति स्मृति का परामर्शक है। शब्द से लेना श्रुति को, अनुमान शब्द से लेना स्मृति को। तो अविरोध शब्दानुमानाभ्याम ये जो सूत्र का उत्तरार्ध है, इसकी व्याख्या अब भाष्यकार भगवान करते हैं कैसे श्रुत्यादि से प्रकरण का बाध दोष नहीं माना जाता करके। वो श्रुति भी बता रहे हैं। तथा ही श्रुति ही तद य इत्थम विदुहु इति पंचाग्नि विद्यावताम देवयानम पंथानम अवतारयन्ति ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते इति विद्यांतरशीलिनाम अपि पंचाग्नि विद्याविद्भि समान मार्गताम गमयति। तो तद य इत्थम विदुहु इत्यादि श्रुति है पंचाग्नि उपासकों को उत्तरायण मार्ग बताने वाली। इसलिए कहा कि तद य इत्थम विदुहु इति पंचाग्नि विद्यावताम देवयानम पंथानम अवतारयन्ति, ये श्रुति का विशेषण है अवतारयन्ति। तो पंचाग्नि उपासकों को देवयान मार्ग यानी उत्तरायण मार्ग बताने वाली जो ये श्रुति है, उसी का वाक्य शेष वो है सामान्य श्रुति ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते इति विद्यांतरशीलिनाम अपि पंचाग्नि विद्या विद्भि समान मार्गताम गमयति। गमयति का करता है श्रुति। पंचाग्नि उपासकों को उत्तरायण मार्ग बताने वाली श्रुति का वाक्य शेष विद्यांतरशीली नाम में विद्यांतर शब्द से लेना पंचाग्नि उपासना से अतिरिक्त वैश्वानर उपासनादि जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग की चर्चा नहीं है, उन उपासनाओं को विद्यांतर शब्द से लेना। और विद्यांतरशीली कहा जाता है विद्यांतर का अनुशीलन करने वाले। अनुशीलन का अर्थ है अनुष्ठान। तो वैश्वानर उपासना का अनुष्ठान करने वाले, मधु विद्या का अनुष्ठान करने वाले, चांडिल्य विद्या का अनुष्ठान करने वाले जो हैं, उनको भी पंचाग्नि उपासकों को जो मार्ग प्राप्त होता है वही मार्ग प्राप्त होता है, ऐसा यह श्रुति बता रही है। ये चेमे अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते, यह श्रुति। पंचाग्नि विद्या की उपासना ये दिवलोकादि को, दिवलोक है प्रथम अग्नि, हाँ उसका चिंतन होगा अग्नि के रूप में।
हाँ, अग्नि की खाली वो दिवलोक को अग्नि समझना इतनी ही उपासना नहीं। हाँ, जैसा वो ये उसको आह्वनीय अग्नि माना जाएगा। जैसे अग्निहोत्र करते हैं तो आह्वनीय अग्नि होता है, ऐसा दिवलोक एक आह्वनीय अग्नि है। आह्वनीय अग्नि की तरह आह्वनीय अग्नि है। आह्वनीय अग्नि में आहुति डाली जाती है द्रव्य की, यहाँ पर तो घृत आदि की आहुति डालते हैं। ऐसे उसमें आहुति द्रव्य कौन है? तो है तो ये जो श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित पूरा का पूरा जीव, भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित होकर के जाता है ना, वहाँ श्रद्धा शब्द का अर्थ है भूत सूक्ष्म। और वो भूत सूक्ष्म की आहुति पड़ती है का अर्थ है भूत सूक्ष्म से परिवेष्टित हुआ पूरा का पूरा जीव वहाँ दिवलोक में यानी स्वर्गलोक में जा रहा है दक्षिणायन मार्ग से। तो जैसे ही वहाँ पहुँचा तो माना जाता है आह्वनीय अग्नि में श्रद्धा की आहुति पड़ी, और फिर वहाँ पर वह श्रद्धा शब्दित भूत सूक्ष्म सोमो राजा भवति, ऐसा कहा जाता है। सोम राजा है देवता शरीर, वो भूत सूक्ष्म देवता शरीर के रूप में बना। हाँ, वहाँ जब तक प्रारब्ध है तब तक रहा। फिर वहाँ प्रारब्ध समाप्त होते क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशंति, तो उसकी पर्जन्य में आह्वनीय अग्नि की दृष्टि, तो देवता शरीर रूप जो सोम है उसकी पर्जन्य अग्नि में आहुति, फिर वहाँ से वर्षा के माध्यम से पृथ्वीलोक रूपी अग्नि में आहुति। ऐसा चिंतन जैसा वहाँ बताया है, यही पंचाग्नि उपासना हो जाती है। और ऐसा चिंतन करते हैं तो उससे उत्तरायण मार्ग मिलता है। चिंतन का विषय तो है कर्मी का आना जाना, कैसे जाता है और कैसे आता है। लेकिन उसका जैसा वहाँ पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में चिंतन बताया वैसा चिंतन करते हैं तो चिंतक जो उपासक है वह दक्षिणायन मार्ग से न जाकर के उत्तरायण मार्ग से ब्रह्मलोक जाता है। कर्म का फल तो है दिवलोक की प्राप्ति यानी देवलोक की प्राप्ति, ये स्वर्ग की, और ब्रह्मलोक की प्राप्ति पंचाग्नि उपासना का फल है। और पंचाग्नि की उपासना है ऐसा चिंतन। तो पंचाग्नि का चिंतन करने वाला जिस मार्ग से जाता है उसी मार्ग से विद्यांतरशीली भी जाते हैं। ऐसा ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, यह वाक्य से बताता है। ये यहाँ पर कह रहे हैं। तो इति पंचाग्नि विद्यावताम देवयानम पंथानम अवतारयन्ति ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते इति विद्यांतरशीली नाम अपि पंचाग्नि विद्या विद्भि समान मार्गताम गमयति। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। तद य इत्थम विदुहु, इस वाक्यस्थ जो प्रथम पद है, श्रुतिस्थ जो प्रथम पद है, तत् वह तत्र अर्थ में है। और तत्र का अर्थ है उपासना में अधिकृत लोकों में से, मनुष्यों में से। निर्धारण में वो त्रल प्रत्यय है, निर्धारण अर्थक सप्तम्यंत से, इसलिए कहते हैं तत् यानी तत्र अधिकृतानाम मध्य, ये तत् शब्द का अर्थ निकलेगा। उपासना में अधिकृत लोकों में से, मनुष्यों में से, जो मनुष्य इत्थम पंचाग्निन विदुहु, इत्थम विदु का अर्थ करते हैं उस प्रकरण में पठित जो पंचाग्नि का चिंतन है वो करते हैं। इत्थम विदु का अर्थ है पंचाग्नि चिंतन करने वाले, हाँ, उपासक। ये
इत्थम विदु का तो अर्थ निकला। और ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, इसका अर्थ कर रहे हैं ये चामी अरण्ये श्रद्धा तप इति उपासते का अर्थ करते हैं श्रद्धा तप उपलक्षितम ब्रह्म ध्यायन्ति। श्रद्धा और तप शब्द से उपलक्षित सगुण ब्रह्म का ध्यान करते हैं, यानी वैश्वानर उपासना, शांडिल्य उपासना आदि का अनुष्ठान करते हैं। ये चे में शब्द से विद्यांतर शीलियों को लिया गया, अन्य उपासक। ये इत्थम विदु, इससे पंचाग्नि उपासक लिए गए। और इन दोनों को, पंचाग्नि उपासकों को भी और ये चे में शब्द से ग्राह्य अन्य सगुण ब्रह्म उपासकों को भी श्रुति सामान्य रूप से ते अर्चिसम अभिसंभवंती से अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति बता रही है दोनों को। तो ते अर्चिसम अभिसंभवंती इति अन्वयः। अब भाष्य को देखिए। भाष्य ये जो कथम पुनः अवगम्यते इत्यादि भाष्य हैं, इसका अवतरण लिखते हैं टीकाकार। ननु श्रद्धा तपो मात्र श्रुतेः ताभ्याम एव अर्चिरादि गमनम स्यात् न वैश्वानरादि विद्याशीलानाम इति शंकते कथम पुनः इति। तो पूर्व पक्षी ये शंका करते हैं कि ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासते, ये जो वाक्य शेष है इसमें सुना जा रहा है श्रद्धा और तप का अनुष्ठान। श्रद्धा तप इति उपासते का अर्थ है श्रद्धा और तप का अनुष्ठान करने वाले। तो श्रद्धा और तप श्रुत होने से ये माना जाए श्रद्धा और तप से ही उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति, यह वाक्य शेष बता रहा है, न कि वैश्वानर उपासनादि जो उपासनांतर का अनुष्ठान करने वाले उनको। ये चेमे शब्द से तपस्वियों को लिया जाए। श्रद्धा तप इति उपासते से श्रद्धा पूर्वक तप उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति का साधन श्रुति से सुना जा रहा है, ऐसा माना जाए। इत्याकारक शंका पूर्व पक्ष की है, वो यहाँ पर कथम इत्यादि से बताई जा रही है। इसलिए लिखते हैं कि ननु श्रद्धा तपो मात्र श्रुते है ताभ्याम एव अर्चिरादि गमनम। श्रद्धा और तप इसी का श्रवण हो रहा है उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति के साधन के रूप में, प्रयोजक के रूप में। इसलिए ताभ्याम एव यानी श्रद्धा तप से ही उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति माना जाए, न कि वैश्वानर उपासनादि का अनुष्ठान करने वालों को। इति शंकते, तो भाष्य में है कि कथम पुनः अवगम्यते विद्यांतरशीलिनाम इयम गति इति। तो विद्यांतरशीली ने वैश्वानर आदि उपासनाओं के अनुष्ठाताओं को उत्तरायण मार्ग प्राप्त होता है, ऐसा ये श्रुति बता रही है। ये आपको कैसे अवगत हुआ? ये पूर्व पक्षी ने सूत्र रूप से पहले शंका की, इसी का स्पष्टीकरण कर रहे हैं पूर्व पक्षी कि ननु श्रद्धा तप परायणानाम एव स्यात् तन्मात्र श्रवणात्। तो श्रद्धा तप इन शब्दों का श्रवण हो रहा है, इसलिए श्रद्धा पूर्वक तपस्या करने वालों को ये गति प्राप्त होती है उत्तरायण मार्ग, ऐसा मान लिया जाए। क्योंकि श्रद्धा तप शब्द का श्रवण हो रहा है, विद्यांतर का श्रवण नहीं है। तन्मात्र श्रवणात्, इसमें तन्मात्र शब्द से लेना श्रद्धा तप,
इन शब्दों का मात्र श्रवण होने से, उपासनांतर के वाचक किसी शब्द का वहां पर पाठ न होने से। नैष दोषः इसका अवतरण है, ये सिद्धांत है। शंका हो गई कथम से लेकर के तन्मात्र श्रवणात् यहाँ तक। अब नैष दोष इत्यादि है शंका का निराकरण करने वाला भाष्य। इसकी अवतरण टीका है, अविदुषाम गति निषेधात् श्रद्धा तपशब्दाभ्याम तत्साध्य ब्रह्म विद्या लक्षणा इति परिहरति नैष दोष इति। सिद्धांति का अभिप्राय है कि जो अनुपासक है, अविदुषाम में विदुषाम शब्द का तो अर्थ है उपासका नाम, और अविदुषाम का अर्थ निकलेगा अनुपासका नाम। जो उपासक नहीं है उन्हें उत्तरायण मार्ग का निषेध है। श्रुति बताती है कि जो उपासक नहीं है वे उत्तरायण मार्ग से जा नहीं सकते, उन्हें उत्तरायण मार्ग की प्राप्ति नहीं होती, ऐसा श्रुति बता रही है। इसलिए कह रहे हैं कि अविदुषाम गति निषेधात्, और यहाँ पर श्रद्धा तप इति उपासते ते अर्चिसम अभिसंभवंती, यह वाक्य शेष जो है बताता है श्रद्धा तप पूर्वक तपस्वियों को गति प्राप्त होती। तो जो अनुपासक को गति का निषेध करने वाली श्रुति है उसका विरोध होगा। इसलिए श्रुति द्वय का आपस में विरोध न हो, तो अनुपासक को गति का निषेध करने वाली श्रुति के साथ इस वाक्य शेष का अविरोध सिद्ध करने के लिए श्रद्धा तप शब्द से लक्षणा करनी पड़ेगी। श्रद्धा तप साध्य जो सगुण ब्रह्म उपासना, सगुण ब्रह्म विद्या। इसलिए श्रद्धा तप शब्द लक्षणा से सगुण ब्रह्म विद्या के परामर्शक है। हाँ, श्रद्धा तप शब्द का वाच्यार्थ तो जो प्रसिद्ध है वही है, लेकिन लक्ष्यार्थ है उपासना। इसलिए श्रद्धा तप और तप से उपलक्षित जो वैश्वानर उपासनादि है उनका अनुष्ठान करने वाले ये चे में अरण्य शब्द से ग्राह्य है। ये चे में शब्द से ग्राह्य वे हैं, और वे भी अर्ची मार्ग को प्राप्त करते हैं ऐसा कहेंगे। तो जो अनुपासक को अर्चिरादि मार्ग का निषेध करने वाली श्रुति है उसके साथ विरोध नहीं होगा, अविरोध सिद्ध हो जाएगा। श्रद्धा तप शब्द से यदि उपासनांतर को लक्षणा से लेते हैं, हाँ तो वही तो अर्थ है। श्रद्धा तप तो सहित एक लक्षणा से लेना पड़ेगा, उपासना में श्रद्धा तप शब्द से लक्षणा करनी पड़ेगी। तो ये बता रहे हैं कि अविदुषाम गति निषेधात् श्रद्धा तपशब्दाभ्याम तत्साध्य ब्रह्म विद्या लक्षणा इति परिहरति। इसी अभिप्राय से पूर्व पक्ष की शंका का निराकरण भगवान भाष्यकार करते हैं। नैष दोषः नहीं केवलाभ्याम श्रद्धा तपोभ्याम अंतरेण विद्याबलम ऐसा गतिर्लभ्यते। कहते हैं विद्याबलम अंतरेण का मतलब उपासना के बिना, विद्याबल है उपासना का सामर्थ्य, तो उपासना के सामर्थ्य के बिना अकेले श्रद्धा और तप से यह उत्तरायण मार्ग नहीं मिलता। इसलिए क्या करना पड़ेगा, कहते हैं कि श्रद्धा तपोभ्याम अंतरेण विद्याबलम ऐसा गतिर न लभ्यते, ऐसा श्रुति बता रही है। अनुपासक को नहीं मिलता है उत्तरायण मार्ग करके,
वो श्रुति बताई जा रही है कि विद्यया तद अरोहंती यत्र कामा परागता न तत्र दक्षिणायन्ति न विद्वांस तपस्विनः। तो ये श्रुति है, ये बता रही है कि यत्र कामा परागताः तत् विद्यया आरोहन्ति, ऐसा अन्वय करना। यत्र यानी जिस लोक में कामा परागता का मतलब भोग विषयक कामनाएं नहीं रहती है, इसलिए कि भोग का उत्कर्ष है संसार अंतपाती सर्वोत्कृष्ट लोक यदि कोई है तो ब्रह्मलोक है। वहाँ सर्वोत्कृष्ट भोग है संसार के। बाकी लोकों में स्वर्ग आदि में भी उससे निकृष्ट ही भोग होते हैं। और ये निश्चित होता है कि अप्राप्त उत्कृष्ट भोग विषयक ही कामना होती है। मनुष्यों के पास जो प्राप्त है तद विषयक उसकी कामना रहती नहीं है, वो समाप्त होती है। जो प्राप्त है उससे बढ़कर के कोई है और अप्राप्त है तो उसकी कामना होती है। तो संसार में ब्रह्मलोक के भोगों से बढ़ करके और दूसरे कोई भोग है ही नहीं कहीं पर भी। और वो भोग ब्रह्मलोक में गए हुए जो होते हैं उनको प्राप्त ही होते हैं, इसलिए उनके अंदर भोग विषयक कोई कामना शेष नहीं रहती। इसलिए कहा कि यत्र यानी जिस ब्रह्मलोक में कामाः परागता मतलब समाप्त हो गया है, तत् आरोहंती यानी वो उस ब्रह्मलोक रूपी स्थान में आरोहंती यानी आगच्छन्ति, किससे? तो विद्या यानी उपासनया। तो उपासना से ब्रह्मलोक में जाया जाता है। तत् शब्द से ब्रह्मलोक को लेना। और ये कहा जा रहा है वहाँ कौन नहीं जाते, पूर्वार्ध में बताया ब्रह्मलोक की विशेषता को और ब्रह्मलोक प्राप्ति के साधन को। ब्रह्मलोक की विशेषता है कि भोग ब्रह्मलोक में जिनका प्रवेश हुआ उनके अंदर भोगों की कामना फिर रहती नहीं है, क्योंकि उनको प्राप्त ही है भोग सब। और ऐसे ब्रह्मलोक के प्राप्ति का उपाय उपासना है, विद्या तद आरोहंती। ते उपासना तथा उपासना से प्राप्य ब्रह्मलोक की चर्चा यानी साध्य साधन भाव पूर्वार्ध में बताया। उपासना से अतिरिक्त कोई भी साधन ब्रह्मलोक की प्राप्ति का नहीं है, इसे बताने के लिए उत्तरार्ध है श्रुति का। ये कहा कि न तत्र दक्षिणायन्ति, दक्षिणा शब्द से लेना दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी, वे है केवल कर्मी। इसलिए दक्षिणा शब्द से उपलक्षित दक्षिणायन मार्ग के अधिकारी केवल कर्मी, वे तत्र न गच्छन्ति, वो उत्तरायण मार्ग में नहीं जाते। और कौन नहीं जाते? तो कहते अविद्वांस तपस्विनः। तो जो तपस्वी है, अनुपासक तपस्वी, वे भी उत्तरायण मार्ग में नहीं जाते हैं, ब्रह्मलोक में नहीं जाते। तो ब्रह्मलोक में केवल कर्मी भी नहीं जाते और उपासना रहित केवल तपस्वी भी नहीं जाते हैं। और श्रद्धा तप इति उपासते ये श्रुति तपस्या को ब्रह्मलोक प्राप्ति का अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति का साधन बता रही है यदि, तो इस श्रुति के साथ विरोध होगा। इसलिए इन दोनों श्रुतियों का आपस में अविरोध सिद्ध करने के लिए ये करना पड़ेगा कि श्रद्धा तप शब्द से उपलक्षित उपासना, श्रद्धा तप शब्द को उपासना का उपलक्षक मानना पड़ेगा, उपलक्षण मानना पड़ेगा। ये आगे कह रहे हैं कि तस्मात्
यह श्रद्धा तपोभ्याम विद्यांतर उपलक्षणम। तो तस्मात् यानी तप उपासक अनुपासक को ब्रह्मलोक प्राप्ति का निषेध करने वाली श्रुति का विरोध होगा श्रद्धा तप शब्द का वाच्यार्थ मात्र उस श्रुति में लेते हैं तो इसलिए इस श्रुति का उस श्रुति के साथ अविरोध सिद्ध करने के लिए ये चे में अरण्य श्रद्धा तप इति उपासति इस वाक्य शेषस्थ श्रद्धा तप शब्द से उपलक्षित विद्यांतर को लेना। विद्यांतर का उपलक्षण इसे समझना। तो विद्यांतर का अर्थ निकला पंचाग्नि उपासना से अतिरिक्त उपासनाएं। वे अतिरिक्त उपासनाएं हैं वैश्वानर उपासनादि, जिन उपासनाओं के प्रकरण में अर्चिरादि मार्ग का कथन नहीं है, उन उपासनाओं का उपलक्षण है श्रद्धा तप शब्द। और उन उपासनाओं का अनुष्ठान करने वाले भी अर्चिसम एव अभिसंभवन्ति। ऐसा अर्थ करेंगे तो अविद्वान नहीं है, वे विद्वान है यानी उपासक है। और विद्या तद आरोहंती श्रुति का अविरोधी रहेगा। वो कहते उपासना से ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। अर्चिरादि मार्ग से जाएंगे तो ब्रह्मलोक ही जाया जाता है, बीच में और कहीं वो उस मार्ग में ये होता ही नहीं है, दूसरे रास्ते निकलते ही नहीं है। और यहाँ से सुषुम्ना नाड़ी से निकला, अर्चिरादि को प्राप्त कर लिया तो सीधा वहीं पर ब्रह्मलोक में ही पहुँचता है। बीच में कहीं लिंक रोड पकड़ करके जाना चाहेगा तो ऐसे लिंक रोड बने ही नहीं है कि और उधर से कहीं जाया जाए। तो इसलिए कहते हैं कि श्रद्धा तप शब्द विद्यांतर का उपलक्षक है। तस्मात् इह श्रद्धा तपोभ्याम विद्यांतर उपलक्षणम। तो वाजसनेनस्तु इत्यादि का अवतरण लिखने से पहले टीकाकार थोड़ा अर्थ करते हैं। टीका को देखिए। विद्या तद आरोहंती में तत्शब्द का अर्थ कर दिया टीकाकार ने ब्रह्मलोक स्थानम। विद्या ने उपासनया ब्रह्मलोक स्थानम आरोहंती। उस ब्रह्मलोक की विशेषता बताई गई। यत्र कामा परागता, इसमें परागता शब्द का अर्थ करते हैं कि परागता यानी परावृता, अर्थात काम क्रोध दोषा न संति, यानी जिस लोक में काम क्रोधादि दोष रहते ही नहीं, क्योंकि सब भोग प्राप्त हैं। क्रोध तो तब होता है जब कुछ इच्छाएं हो और लग रहा हो कि उस इच्छा का विषय प्राप्त हो रहा है, लेकिन बीच में आकर के कोई बाधक बने तो इच्छा ही क्रोध का रूप धारण कर लेती है फिर। लेकिन ऐसी भोग विषय कोई इच्छाएं ब्रह्मलोक में गए हुए व्यक्ति में रहती नहीं, तो फिर उसके भोग की प्राप्ति में कोई बाधक बने और फिर वो क्रोध आ जाए, ऐसा नहीं होता। इसलिए यत्र कामा परागता का अर्थ है ब्रह्मलोक निवासी नागरिक होते हैं राग क्या नाम काम क्रोध रहित। वहाँ के नागरिकों में कामनाएं नहीं होती, इसलिए वहाँ घोटाले नहीं होते। घोटाले आदि तो उनको करने पड़े जो कामना से युक्त हैं। कामना और देख रहे संविधान सम्मत मार्ग से नहीं कामना की पूर्ति हो रही है तो असंविधान सम्मत जो कामनाएं हैं क्या मार्ग है उसको अपनाना ही घोटाला करना है, ऐसा नहीं होता वहाँ, क्योंकि निष्काम लोग रहते हैं वहाँ। तो परागता परावृता काम क्रोध दोषा न संति इत्यर्थ। और दक्षिणा शब्द का अर्थ कर रहे हैं केवल कर्मी। तो दक्षिणा यानी केवल कर्मिण। और तपस्विनोपि अविद्वांसो न गच्छन्ति इत्यर्थ। तो जो तपस्वी होने पर भी यदि अनुपासक है, केवल तपस्या कर रहा है,
तो वे भी ब्रह्मलोक नहीं जाते। ब्रह्मलोक में जाने इसलिए अर्थ निकला कि विद्या तद आरोहण, ब्रह्मलोक प्राप्ति का उपाय विद्या, उपासना है। तो ये जो श्रुति है उपासना से अतिरिक्त साधनों का ब्रह्मलोक प्राप्ति के लिए निषेध कर रही है, और श्रद्धा तप शब्द से भी उपासना से अतिरिक्त साधन लेंगे तो उस श्रुति के साथ विरोध होगा। इसलिए श्रुति द्वय का अविरोध सिद्ध करने के लिए मानना पड़ेगा कि उन श्रद्धा तप शब्द से उपासना ली जा रही है लक्षणा से। तो लक्षणा दोषहीनम, अब ये वाजस्नेन इत्यादि का अवतरण है। लक्षणा दोषहीनम वाक्यम आह वाजस्नेन स्तु इति। तो वाजस्नेही शाखा वाले तो स्पष्ट ही लक्षणा दोष से रहित वाक्य शेष पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में पढ़ते हैं। तो वाजस्नेनस्तु पंचाग्नि विद्याधिकारे अधीयते य एवं एतद विदुर ये चामी अरण्ये श्रद्धाम सत्यम उपासते इति। तो कहते हैं वासनेही शाखा में तो पंचाग्नि विद्या के प्रकरण में सीधे ब्रह्म उपासना बताई गई है। वहाँ श्रद्धा तप में तप शब्द को हटा दिया और उसके स्थान पर सत्य शब्द लिखा है। तो ये एवं एतद विदु का तो अर्थ है पंचाग्नि उपासक, और ये चामी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते में सत्यम शब्द का अर्थ है ब्रह्म। तो सत्य शब्द तो कई बार ब्रह्म के लिए आया है, इसलिए सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्म है। तो श्रद्धाम का अर्थ है श्रद्धालु, श्रद्धा से युक्त होकर के ब्रह्म की उपासना करते हैं। श्रद्धाम सत्यम उपासते का अर्थ है श्रद्धालवः संत सत्यम यानी सत्य संज्ञकम ब्रह्म उपासते ते अर्चिसम अभिसंभवंती। तो वहाँ पंचाग्नि उपासना के प्रकरण में बृहदारण्यक में सीधे सीधे ब्रह्म उपासते लिखा। वो ब्रह्म उपासना होगी वैश्वानरादि ब्रह्म उपासना, और उनको अर्चिरादि मार्ग की प्राप्ति पंचाग्नि उपासक के तरह ही ये वाक्य शेष बता रहा है। इसलिए जिन विद्याओं के प्रकरण में अर्चिरादि मार्ग का पाठ नहीं है उन विद्याओं में भी अर्चिरादि मार्ग का उपसंहार होगा। तो तत्र यानी श्रद्धाम सत्यम उपासते का अर्थ कर रहे हैं भाष्यकार भगवान। तत्र श्रद्धालवः ये सत्यम ब्रह्म उपासते इति व्याख्येयम्। श्रद्धाम सत्यम उपासते की इस प्रकार व्याख्या करनी चाहिए कि श्रद्धा संपन्न होकर के सत्य ब्रह्म की उपासना करते हैं। तो सत्य शब्दस्य ब्रह्मणि असकृत प्रयुक्तत्वात्, यहाँ सत्य शब्द का अर्थ ब्रह्म कैसे हुआ तो कहते हैं श्रुति में भी और स्मृति में भी सत्य शब्द का कई बार पाठ ब्रह्म के लिए हुआ है प्रयोग। पंचाग्नि विद्या विदाम च इत्थम वित्तया एव उपातत्वात् विद्यांतर परायणानाम एव एतत् उपादानम न्याय्यम। तो ये कहते हैं ये चामी अरण्य श्रद्धाम सत्यम उपासते, इसमें ये चामी इन सर्वनामों से
पंचाग्नि उपासकों को ही लिया जाए, क्यों अन्य उपासकों को लेते हो? ऐसा यदि कोई प्रश्न करता है तो इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए भाष्यकार भगवान कहते हैं कि पंचाग्नि उपासकों का ग्रहण तो ये इत्थम विदु और ये एवं एतद विदु, इन वाक्यों से ही पंचाग्नि उपासकों का ग्रहण हो रहा है। तो फिर ये श्रद्धा पूर्वक सत्य ब्रह्म उपासक कौन होंगे? तो ये पंचाग्नि उपासक से अतिरिक्त होंगे। पंचाग्नि उपासना से अतिरिक्त ब्रह्म उपासना ली जाएगी। वो अतिरिक्त ब्रह्म उपासना है वैश्वानरादि उपासना है। इस अभिप्राय से वाक्य लिखा कि पंचाग्नि विद्या विदाम, यानी पंचाग्नि उपासकों को तो इत्थम वित्तया एव उपातत्वात् विद्यांतर परायणानाम एव एतद उपादानम न्यायम यानी उचितम। एतद उपादानम का अर्थ ये चे में इन शब्दों से ग्रहण अन्य उपासकों का ही उचित है। अब अथ य एतो पंथानो इत्यादि एक जो श्रुति है, जो शास्त्रीय चिंतन तथा शास्त्रीय कर्म करने वाले लोग हैं, उनको शास्त्रीय चिंतन तथा शास्त्रीय कर्म का फल प्राप्त करने के लिए शास्त्र ने अलग अलग दो मार्ग बताए, उत्तरायण मार्ग, दक्षिणायन मार्ग। और इससे अतिरिक्त जो हैं, जिनका शास्त्रीय चिंतन नहीं, शास्त्रीय कर्म नहीं, उनके लिए इन दो मार्गों में से कोई भी मार्ग प्राप्त नहीं होता। मार्गद्वय का निषेध है उनको। तृतीय मार्ग की प्राप्ति है, वो जायस्व म्रियस्व है, उनको निकृष्ट योनि प्राप्त होती है, ऐसा बताने वाली जो श्रुति है, उससे भी ये निश्चित होता है कि जिन उपासनाओं के प्रकरण में उत्तरायण मार्ग का पाठ नहीं है, उन उपासनाओं का अनुष्ठान करने वाले, वैश्वानर उपासनादि का अनुष्ठान करने वाले जो उपासक है, वे शास्त्रीय चिंतक है, उनका शास्त्रीय चिंतन है, अशास्त्रीय चिंतन नहीं है, तो उनको तृतीय मार्ग तो नहीं मिलेगा। तो इन दो मार्गों में से ही कोई ना कोई एक मार्ग मिलेगा। तो इन दो मार्गों में से एक मार्ग कौन सा मिलेगा? तो केवल कर्मी को तो उत्तरायण मार्ग मिलता है, ये तो चिंतक है। तो क्या नाम, केवल कर्मी को दक्षिणायन मार्ग मिलता है, तो वो केवल ये तो है चिंतक यानी उपासक, कर्मी नहीं है, तो दक्षिणायन मार्ग नहीं मिलेगा। तो शेष रहा परिशेष, तो पारिशेष न्याय से उत्तरायण मार्ग की ही इनको प्राप्ति माननी पड़ेगी। ये पारिशेष न्याय भी बता रहे हैं अथ इत्यादि से। इसलिए अथ इत्यादि का अवतरण है टीका में कि किंच विद्या कर्म लक्षण मार्ग द्वय भ्रष्टानाम अधोगति श्रुते वैश्वानरादि उपासकानाम अर्चिरादि मार्ग प्राप्ति इत्याह अथ य एताविति। तो ये कहते हैं कि विद्या कर्म लक्षण मार्ग द्वय भ्रष्टानाम, तो विद्या और कर्म रूपी जो मार्ग द्वय हैं, इनसे जो भ्रष्ट है, का मतलब शास्त्रीय उपासना भी नहीं कर रहे हैं और शास्त्रीय कर्म भी नहीं कर रहे हैं, शास्त्र निषिद्ध चिंतन, शास्त्र निषिद्ध कर्म का अनुष्ठान करने में लगे हुए हैं, उनकी अधोगति श्रुते, उनकी अधोगति सुनी गई है। और वैश्वानरादि उपासका नाम, तो वैश्वानरादि उपासकों का चिंतन तो शास्त्रीय चिंतन है, तो शास्त्रीय चिंतन होने से अधोगति तो होगी नहीं। और इन दो मार्गों में से उन्हें दक्षिणायन मार्ग भी नहीं मिलना है कर्मी न होने से।
तो बचेगा फिर एक ही मार्ग, उत्तरायण मार्ग। 3 ही तो मार्ग है, उनमें से पापी न होने से तृतीय मार्ग नहीं मिलेगा, कर्मी न होने से द्वितीय मार्ग जो दक्षिणायन मार्ग है वो नहीं मिलेगा। तो बचा एक ही उत्तरायण मार्ग। वह उत्तरायण मार्ग ही भले ही वैश्वानरादि उपासनाओं के प्रकरण में पाठ न हो उत्तरायण मार्ग का, लेकिन मिलेगा उत्तरायण मार्ग ही। इसलिए उत्तरायण मार्ग का उपसंहार उनमें होगा। इस अभिप्राय से लिखते हैं कि अथ ये तो पंथानो न विदुहु ते कीटा पतंगा यद इदं दंदशूकम इति च मार्गद्वय भ्रष्टानाम कष्टाम अधोगतिम गमयन्ति श्रुति ही देवयान पितृयानयोः एव येनान अंतर्भावयति का अर्थ करते हैं कि अथ ये तो पंथानो न विदुः, इसमें ये तो पंथानो शब्द से लेना उत्तरायण मार्ग और दक्षिणायन मार्ग में प्रवेश के हेतुभूत उपासना तथा कर्म का अनुष्ठान नहीं करते हैं। यहाँ मार्ग शब्द उपलक्षक है इन मार्गों में प्रवेश के हेतुभूत साधनों का। तो इन मार्गों में प्रवेश का हेतुभूत साधन है उपासना और कर्म। तो इसलिए ये तो पंथानो न विदु का अर्थ है जो शास्त्रीय कर्म उपासना नहीं करते हैं, जिनका चिंतन तथा कर्म शास्त्र निषिद्ध है। कहते ते तो फिर उनका पापाचारी जो है उनकी अधोगति बता रही है श्रुति। ते कीटाहा, वो कीट बन जाते हैं मनुष्य शरीर छोड़ करके। पतंगाहा यानी पतंग बन जाते हैं, और दंदसुख बन जाते हैं, सर्प बन जाते हैं। दंदसुख शब्द का अर्थ टीकाकार करते हैं सर्प। दंदशुक यानी सर्प ये कहा। तो इस प्रकार ये इससे भी निकला पारिशेषात वैश्वानर उपासकादि को उत्तरायण मार्ग ही प्राप्त होगा करके। श्रुतिस्थ शब्द शब्द की व्याख्या हो गई। शब्द शब्द का अर्थ है श्रुति, वो श्रुति बताई। श्रुति से प्रकरण का बाद होता है तो दोष नहीं है, ये कहा गया। अब अनुमान शब्द का अर्थ स्मृति है, और स्मृति बताई जा रही है उपासकों को। उत्तरायण मार्ग बताने वाली स्मृति बताते हैं शुक्ल कृष्णे गति हेते इत्यादि से स्मृतिरपि। इस पर चर्चा आज नहीं हो पाएगी, कल। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं